Welcome to all of you my YouTube चैनल DS क्लासेस बायोलॉजी। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो आता है गैमेट का फॉर्मेशन और दूसरा होता है उनका फ्यूजन। तो सबसे पहले गैमेट जो फॉर्मेशन है वो होगा और उसके बाद में जो गैमेट बने हैं उन गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हो जाएगा। ये आपका नेसेसरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट एक ही इंडिविजुअल में बन सकते हैं या फिर दो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर उनका फॉर्मेशन होता है। एक गैमेट को हम बोलते हैं मेल गैमेट और एक गैमेट को बोलते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट बनता है मेल इंडिविजुअल पे और फीमेल जो गैमेट बनता है वो फीमेल इंडिविजुअल पे, अगर ऑर्गेनिज्म दो हों और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो तब। परंतु कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे मोनोसिस होता है अर्थवर्म, तो उनके अंदर सेम इंडिविजुअल होता है और उस सेम इंडिविजुअल के अंदर तो दोनों टाइप के जो गैमेट्स हैं उन गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपका सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो उस ऑर्गेनिज्म में आना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जब जुवेनाइल फेज को पार कर जाते हैं तो उनके अंदर सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो आ जाती है। वो अपनी रिप्रोडक्शन की जो फेज है उस फेज के अंदर आपके चले जाते हैं। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव फेज होता है वो कंप्लीट होने के बाद में प्लांट्स भी अपनी सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है उसके अंदर आ जाते हैं। उनमें फ्लावर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पे उनके अंदर आपका जाइगोट, सीड, ये सारी चीज़ें आपका बनना स्टार्ट हो जाती हैं। रिप्रोडक्टिव अगर फेज की बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो उन फ्लावरिंग प्लांट्स में उनकी मॉर्फोलॉजी में, उनकी फिजियोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे चेंज आते हैं। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेज आते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, अगर ह्यूमन बीइंग आपका सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है उसके अंदर चेंज आते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, उसकी जो फिजियोलॉजी है उस फिजियोलॉजी के अंदर आपका जो चेंज है वो आ जाता है। ये सारे जो चेंजेज है वो उसकी सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है उस सेक्सुअल मैच्योरिटी को वो शो करते हैं। बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अगर हम उनकी बात करते हैं या फिर एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एक स्पेसिफिक जो सीजन होता है उस सीजन के अंदर आता है। उनके अंदर जो ये चेंजमेंट है वो एक फेवरेबल जो सीजन है उसके अकॉर्डिंग आता है। इन ऑर्गेनिजम्स को हम सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं क्योंकि उनमें जो ब्रीडिंग है वो एक स्पेसिफिक जो सीजन है उसके अंदर होती है, इसलिए हम उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। अगर बात करते हैं कुछ फीमेल मैमल्स होते हैं उनके अंदर आपका साइक्लिक जो चेंजेज हैं वो पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर आपका चेंजमेंट आता है। जैसे हम प्राइमेट मैमल्स की बात करते हैं, प्राइमेट में वो आते हैं जिनके अंदर मेनिस्ट्रियल साइकिल पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। इनके अंदर आपका जो फीमेल इंडिविजुअल है उन फीमेल इंडिविजुअल में एग बनने की जो प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं मेनिस्ट्रियल साइकिल। तो यहाँ पे उनमें साइक्लिक जो चेंजमेंट है वो साइक्लिक चेंजमेंट उन ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। परंतु हम देखते हैं नॉन प्राइमेट में भी मैमल्स आते हैं और उनके अंदर जो साइक्लिक चेंज है उसको हम बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे दो तरीके के जो साइकिल्स हैं वो उनके अंदर पाए जाते हैं, एक के अंदर होता है मेनिस्ट्रियल साइकिल और एक के अंदर होता है ओस्ट्रस साइकिल। मेनिस्ट्रियल साइकिल पाया जाता है प्राइमेट्स के अंदर और जो नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ओस्ट्रिच जो साइकिल है वो पाया जाता है। ये जो मैमल्स हैं इन मैमल्स के अंदर एक स्पेसिफिक सीजन होती है, पूरे साल भर में एक ऐसा सीजन आता है जिस सीजन के अंदर वो आपका ब्रीडिंग करते हैं। तो उस ब्रीडर्स को हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स हैं। उनके अंदर जो चेंजमेंट है वो उसी दौरान आपके आते हैं। परंतु जो आपके प्राइमेट्स हैं उनमें आपका कंटिन्यूअस जो
ब्रीडर्स है वो उनको हम बोल सकते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर आपका सीजनल ब्रीडिंग नहीं पाई जाती, बल्कि एग बनने की जो प्रोसेस है उनका जो साइक्लिक है वो आपका कंटिन्यूस चलता रहता है। पूरे साल भर उसके अंदर एग जो है वो बढ़ते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में, इसलिए हम उन ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। इसके बाद में आपको दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको हम 3 इवेंट के अंदर हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी एक तो फर्टिलाइजेशन के पहले उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और दूसरा फर्टिलाइजेशन के बाद में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या इवेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसको 2 कैटेगरीज में हम स्टडी करते हैं। एक को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस और दूसरे को कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। सबसे पहली चीज आती है गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे देखिए नाम से पता चल रहा है हमको गैमेटो मतलब गैमेट्स और जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, यानी गैमेट बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। पेरेंटियल जो बॉडी है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और वो आपका डाइप्लॉइड भी हो सकती है। अगर इंडिविजुअल की पेरेंटियल बॉडी हैप्लॉइड है तो उसके अंदर आपका जो गैमेट बनेगा वो बनेगा माइटोसिस की प्रोसेस से, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेम बने रहते हैं और इंडिविजुअल पहले से हैप्लॉइड है तो उसका आगे चल के आपका क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होंगे, इसलिए वहां पे माइटोसिस पाया जाता है। परंतु जो ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉइड होते हैं, पेरेंटल बॉडी डाइप्लॉइड होती है, उनमें जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट बनेंगे मियोसिस की प्रोसेस से। गैमेट जो होते हैं वो अगर सेम मॉर्फोलॉजी के हैं, सेम उनकी स्ट्रक्चर है, उनका अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, तो ऐसे जो गैमेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोगैमेट्स। होमो का मतलब होता है सेम और गैमेट्स का मतलब पता ही है, तो होमोगैमेट वो गैमेट हो गए जो सेम होते हैं, हम इनको आइसोगैमेट्स भी बोल सकते हैं। अगर इन गैमेट्स का मॉर्फोलॉजी और अपीयरेंस की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। जैसा उदाहरण में हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी होती है। इस एल्गी के अंदर जो गैमेट बने हैं, अगर हम उन गैमेट की स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट में हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तो ऐसे गैमेट्स को हम कहते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट आपको बताया हेटेरोगैमेट्स के बारे में। हेटेरोगैमेट्स वो होते हैं जो गैमेट मॉर्फोलॉजी के अंदर, अपीयरेंस के अंदर डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया आपको एल्गी फिकस, उसके अंदर जो एग है वो गैमेट आपका साइज में बड़ा होता है, परंतु जो मेल होता है उसकी साइज काफी ज्यादा छोटी होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, क्योंकि एग सेल आपकी साइज में बड़ी होती है, स्पर्म सेल साइज में छोटी होती है। दोनों की अगर स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो दोनों आपके डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर बात करते हैं तो हम उनको एंथ्रीजॉइड्स कहते हैं या फिर हम उनको स्पर्म बोल सकते हैं, परंतु जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम ओवम या फिर एग सेल बोलते हैं। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, कि ये जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट एक इंडिविजुअल में बन सकते हैं और वो 2 डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर बन सकते हैं। तो इसी के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को आपका 2 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर दोनों गैमेट सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, हम उनको बोलते हैं होमोथैलिक मोनोसियस। दूसरा जो आता है वो आता है हेटेरोथैलिक या फिर डायोसियस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट या डिफर, यानी कि अलग अलग, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपके 2 अलग अलग होंगे और उनके अंदर 2 अलग अलग टाइप के जो गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा।
आइए हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स जो है उन एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुकर बेड्स की और कोकोनट की, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेल और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो एक ही जो इंडिविजुअल होता है उसी के अंदर आपके बनते हैं। परंतु जो आपका पपाया है या फिर डेट पाल्म यानी कि खजूर है, उनके अंदर मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और फीमेल प्लांट के ऊपर जो फीमेल गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि कारा एक एल्गी होती है और वो आपका मोनोसियस होती है। हम इसको होमोथैलिक भी बोल सकते हैं। होमोथैलिक, थैलिक का मतलब होता है थैलस बॉडी। जैसा हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर कि ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो थैलिक बॉडी होती है, यानी कि वहाँ पे ब्रायोफाइट्स में अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके रूट में, स्टेम में और लीफ के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, और जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता उस बॉडी को हम कहते हैं थैलस बॉडी। तो यहाँ पे होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक का मतलब ये हो गया कि होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक ही थैलस के ऊपर दोनों चीजें प्रेजेंट होना, और हिटेरोथैलिक का मतलब होता है दो अलग अलग के ऊपर अलग अलग जो थैलस बॉडी है उसके ऊपर मेल और फीमेल गैमेट का बनना। जैसा एक एग्जांपल में बताया है ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स का एक एग्जांपल दे रखा है मार्केंसिया। मार्केंसिया होता है डायोसियस, यानी कि हिट्रोथैलिक होता है। हिट्रोथैलिक अगर मार्केंसिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेल थैलस होता है उस पे मेल गैमेट्स बनते हैं, एंथ्रीडियोफोर जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। परंतु अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल जो होता है उनके अंदर आर्चिगोनियम एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उस आर्चिगोनियम के अंदर जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स होते हैं, एक तो होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनी का मतलब होता है सिंगल और सेक्सुअल मतलब सेक्स का पाया जाना, यानी इंडिविजुअल के ऊपर केवल एक सेक्स पाया जाएगा, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। इस टाइप की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग, बर्ड्स, ये आपके आते हैं यूनिसेक्सुअल के अंदर। इसके अलावा दूसरी जो टर्म आती है वो आती है हर्मोफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर पाए जाएंगे, जैसे कि स्पंज, अर्थवर्म, टैपवर्म, लीच। हम कॉमनली देखते हैं कि अर्थवर्म जो है उस अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर मेल फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी दोनों सेक्स एक इंडिविजुअल के ऊपर आपका प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको हर्मोफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन का जो पहला इवेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस के बारे में कि गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर के बारे में कि जो गैमेट्स बने हैं वो ट्रांसफर कैसे होंगे। गैमेट के ट्रांसफर होने का जो मैकेनिज्म है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग पाया जाता है। कुछ एल्गी और फंगस की बात करते हैं तो उनके अंदर जो मेल और फीमेल जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। उन गैमेट्स के ऊपर आपका फ्लैजिला पाई जाती है और दोनों गैमेट आपके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उन पे फ्लैजिला प्रेजेंट है और फ्लैजिला उसको मोटिलिटी आपका प्रोवाइड करवाती है। परंतु मेजॉरिटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर केवल जो मेल गैमेट्स होता है वही आपका मोटाइल होता है, फीमेल जो गैमेट्स होता है वो स्टेशनरी होता है, वो केवल आपका एक ही जगह पे रहता है। यहाँ पे एग सेल आपका स्टेशनरी है
तो वहां पे मेल जो गैमेट्स है वो मूवमेंट करते हुए आपके जाएंगे और मेल जो गैमेट्स होते हैं वही आपके मोटाइल होते हैं। मेजोरिटी के अंदर यही आपका पाया जाता है। अगर हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गैमेट होता है उनको ट्रांसफर होने के लिए आपका एक मीडियम चाहिए और मीडियम यहाँ पे होता है वाटर। यानी वाटर उनको आपका मीडियम प्रोवाइड करवाता है जिसके कारण आपके वो गैमेट एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में सक्षम हो पाते हैं। लार्ज नंबर के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो इस प्रोसेस के अंदर आपका फेल हो जाते हैं, वो फीमेल गैमेट्स तक आपका नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि मेल जो गैमेट्स होते हैं उनकी संख्या आपका ज्यादा पाई जाती है, फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में फीमेल गैमेट एक टाइम में एक ही बनता है, परंतु जो स्पर्म सेल या मेल गैमेट्स है वो एक बार में मिलियंस की संख्या में आपका बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में पाया जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो मेथड होता है जिस मेथड से मेल गैमेट आपका फीमेल गैमेट तक जाते हैं। अगर हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो एंथर होता है उसके अंदर पड़ते हैं पोलन ग्रेन्स और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन आपका जब जाके स्टे करते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो स्टिग्मा में नीचे की साइड में स्टाइल होता है, फिर ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पाया जाता है और उस ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल। तो यहाँ पे मेल गैमेट आपके एग सेल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। पोलन ट्यूब जो होता है वो इसके अंदर हेल्प करने का जो काम है वो करेगा। पॉलिनेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा है कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर के बीच में होता है तो हम उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है तो हम उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो भी प्लांट्स के अंदर एयर से हो सकती है, वाटर से हो सकती है, इंसेक्ट से हो सकती है। अलग अलग इसके मीडियम हैं जिनके कारण आपका पॉलिनेशन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं उनमें गैमेट ट्रांसफर के लिए एक स्पेशल टाइप का जो मैकेनिज्म है वो पाया जाता है। उनके अंदर अलग तरीके से जो गैमेट हैं वो आपका ट्रांसफर होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। सिनगैमी का रिजल्ट होता है कि जो जाइगोट है उस जाइगोट का फॉर्मेशन होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ में उसका फ्यूजन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कुछ आपके एनिमल्स हैं जिनके अंदर फीमेल जो गैमेट्स है वो डेवलप हो जाते हैं डायरेक्ट एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। यानी यहाँ पे उन ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो फीमेल गैमेट्स हैं वो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में गैमेट का जो फ्यूजन है वो आपका नहीं पाया जाता, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो वो नहीं पाया जाता। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है हमको हनी बी के अंदर। इसके अलावा रोटीफर्स है, लिजार्ड है, इसके अलावा एक पक्षी है जिसको हम कहते हैं टर्की, उसके अंदर ऐसी जो प्रोसेस है वो पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाहर, यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फीमेल इंडिविजुअल की बॉडी से बाहर होगी। इंटरनल का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर होगी। देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट के अंदर आपको समझाया है कि जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं, वो आउटसाइड होती है इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म के बाहर, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा बताया है कि ए लार्ज नंबर के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं उस सराउंडिंग जो मीडियम होता है उसके अंदर, जिसके कारण आसानी से आपका फर्टिलाइजेशन हो सके।
ऐसा पाया जाता है बोनी फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग वगैरह। तो फ्रॉग में अगर हम देखते हैं तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और यहाँ पे मीडियम होता है वाटर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे फ्यूजन जो होता है गैमेट्स का वो इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर होता है। फीमेल जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी के इनसाइड में आपका गैमेट्स का फ्यूजन होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो ओवा है वो प्रोड्यूस होते हैं लेस नंबर के अंदर, परंतु जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट्स वो काफी ज्यादा संख्या में आपके बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए आपका सक्षम नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। इसका उदाहरण आता है बर्ड्स है, मैमल्स है, अर्थवर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा जो इवेंट आता है वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा कि जाइगोट जब आपका बन गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जाइगोट के बनने के बाद कौन कौन से इवेंट उसके अंदर पाए जाएंगे, हम उन इवेंट को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद में उस जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होगा, आगे चल के वो आपका एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से जो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उस एडल्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। कॉमनली हम इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बनना क्या हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम कुछ स्टेप को यहाँ पे स्टडी करेंगे। द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो आपका डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के ऊपर। दूसरा आता है उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके ऊपर वो आपका डिपेंड करेगा। बहुत सारी एल्गी और फंगस के अंदर जाइगोट जो है वो डेवलप होते हैं एक थिक वाल के अराउंड, यानी उनके चारों तरफ एक थिक जो वाल है वो पाई जाती है। वो उसका हेल्प करती है सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर। अगर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए वो वाल जो है वो उसका हेल्प करने का काम करेगी। परंतु जब आपका फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो वाल या सिस्ट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर जो भी आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो जर्मिनेट हो जाती है और न्यू जो ऑर्गेनिज्म है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइफ साइकिल अलग अलग पाया जाता है, जैसे कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें आपका जाइगोट चला जाता है मियोसिस की प्रोसेस के अंदर और ऑर्गेनिज्म आपका कुछ ऐसे होते हैं जो शो करते हैं डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन साइकिल्स के अंदर जाइगोट जाता है माइटोसिस के अंदर। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोन्टिक के अंदर जाइगोट जाएगा मियोसिस के अंदर और डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर जाइगोट जाएगा माइटोसिस की प्रोसेस के अंदर, और वो आपका धीरे धीरे उसमें डिवीजन होगा और उसके बाद में वो एक एम्ब्रियो जो है उस एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जाइगोट का एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कुछ स्टेप पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है सेल का डिवीजन। जैसे जैसे जाइगोट में डिवीजन होगा सेल की संख्या क्या होगी, आपका बढ़ेगी। स्टार्टिंग में जो जाइगोट होता है वो एक सिंगल सेल होती है और वो आपका डिप्लॉयड सेल है, उसके अंदर आपका सेल में डिवीजन होगा जिससे सेल की जो संख्या है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है सेल का ग्रोथ या सेल का इनलार्जमेंट, जिससे सेल की वॉल्यूम और उसका जो वेट होता है लिविंग मैटर का वो आपका इंक्रीज होगा। तीसरे में आता है कि वो सेल आपका डिफ्रेंशिएशन करेगी, यानी कि अलग अलग टाइप के जो टिश्यू उस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन टिश्यू का उनके अंदर फॉर्मेशन होगा। इस चीज को हम कहते हैं सेल का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि सेल विभेदित होती है अलग अलग चीजों को, अलग अलग टिश्यूज को, अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट बताया है कि वो आपका जाइगोट जो है उसका डेवलपमेंट आपका डिपेंड करता है इनसाइड और आउटसाइड जो होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के ऊपर।
यहाँ पे एनिमल्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक को कहते हैं ओविपैरस और एक को कहते हैं विविपैरस। ओविपैरस एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो आपका अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड जो एग है वो आपका प्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइज्ड जो एग है उनके ऊपर आपका कवच पाया जाता है जो कैलकेरियस होता है, यानी कि कैल्शियम का बना होता है। ये आपका सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से उसको आपका प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है, उसमें बता रखा है कि डेवलपमेंट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट एनिमल्स, यानी आउटसाइड के अंदर पेरेंट के उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अंडे के अंदर कवच के अंदर पाया जाएगा और उस कवच के अंदर धीरे धीरे उसका जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर की साइड में होगा। यहाँ पे उसके सर्वाइवल के जो चांस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि अंडा ब्रेक हो जाता है, फूट जाता है, कोई भी उसके ऊपर बाहर से इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसके सुटेबल नहीं होती है, तो वहाँ पे उनके सर्वाइविंग का जो चांस है वो कम होता है। दूसरा आता है विविपैरस एनिमल्स। विविपैरस एनिमल्स के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो डायरेक्टली गिव करते हैं, बर्थ करते हैं यंग वंस को, यानी कि ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। ये आपके एग जो होते हैं वो कैलकेरियस सेल यानी कवच के अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, और जो इंडिविजुअल्स होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही आपका प्रोटेक्ट होता है। डेवलपमेंट जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो भी फीमेल जो पेरेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर होता है, जिससे उसके सर्वाइविंग के जो चांस होंगे वो भी ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं हम प्लांट्स के अंदर, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है इनसाइड द ओव्यूल, यानी ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनेगा और वहीं पे उसका जो डेवलपमेंट है वो होगा। जब वो आपका डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो यहाँ पे आपका ओव्यूल्स जो है वो तो बना देता है सीड यानी कि बीज, और ओवेरी जो है वो आगे चल के डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर। अब सीड बन गया तो सीड आपका क्या होगा, जर्मिनेट होगा, सीड एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्रेस्ड होंगे, जिसके कारण उनमें जर्मिनेशन आएगा और जर्मिनेशन से एक नया जो प्लांट है उस नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है, यहाँ पे प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ओव्यूल वो स्ट्रक्चर होती है जो सीड का फॉर्मेशन करती है, और ओवेरी वो स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट के अंदर फ्रूट जो है उस फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। अब ये फ्रूट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो आगे वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।